नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है और इसी बीच हमारी टीम बिहपुर विधानसभा पहुंची, जहां से भाजपा विधायक सह प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र से टीम ने खास बातचीत की और साथ ही उनसे जाना कि किस तरीके का उनको रिस्पांस मिल रहा है और साथ ही जनता उनसे किस तरीके की अपेक्षा कर रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरे दिमाग में जो मुद्दा है कि फिर से हम यहाँ से भागलपुर ट्रेन चले। हमारे से लड़ाई किसी का नहीं है, वो स्वतः इस बार हवाई है, साफ हो जाएगा। 200% चुनाव हम लोग अजय बहुमत से जीतेंगे, हम भी और बुलो मंडल जी भी जीतेंगे। कैसा लग रहा है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और मुझे सौभाग्य है कि इतने बड़े दल के प्रत्याशी को मुझे एनडीए ने चुना है। सबसे पहले तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, मुझे प्रत्याशी बनाया है और बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है क्योंकि सामने कोई प्रत्याशी है ही नहीं। सामने कोई प्रत्याशी नहीं, लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं सर इस बार? इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम कार्यकर्ताओं से आगे वोटर हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है और उसका कारण एक ही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी इतना काम महिलाओं के लिए खासकर मातृशक्ति के लिए जो किया है, वो मातृशक्ति आगे आगे चल रही है। तो ये काम विकास का बोलबाला हो रहा है या पार्टी का? विकास का। देखिए, पार्टी ही है हमारी, एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार। पार्टी तो है ही, लेकिन पार्टी केवल अन्य दल के भी पार्टी है, हाँ, बिल्कुल है ना। तो केवल पार्टी से अगर वोट मिलता तब तो कोई भी अपना आधार बना लेता, लेकिन हमारी पार्टी के साथ, हमारे गठबंधन के साथ विकास इतना किया है, किसी भी सेक्टर में लीजिए आप, इतना ज्यादा विकास हुआ है, अपराधियों का पलायन हुआ है, ये सारे सिस्टम को देखकर लोग अंगीकार कर रहे हैं। इस बार क्या मुद्दा होगा सर? देखिए, मेरे पास कोई मुद्दा तो है नहीं, विरोधी कहीं है नहीं। जो लालटेन पहले यहाँ लड़ता था वो इस लायक नहीं रहा कि लालू यादव ने यहाँ से लालटेन ही गायब कर दिया। इसलिए लड़ाई जो है अब वो आपस में लड़ रहे हैं, वो लोग जो भी आपस में लड़ रहे हैं कि वो अपने में लड़ रहे हैं। हमारे से लड़ाई किसी का नहीं है, वो स्वतः इस बार हवाई है, साफ हो जाएगा। अगर इस बार चुनाव जीतते तो इस क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम जो मन में बैठा है? देखिए, ये सबसे सही सवाल यही है आपका, क्योंकि पिछले 22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, दूसरी बार विधायक हूँ और जो बिहपुर था, उस बिहपुर को, जो गड्ढे में बिहपुर था, उस सबको निकाला, अंधेरे में जो बिहपुर था उससे भी निकाला, किसानों के लिए भी काम किया, युवाओं के लिए भी काम किया और सड़क, रोड, बिजली सब का काम हुआ, अस्पताल, शिक्षा सब का। लेकिन ये बिहपुर कुछ अलग ही पहले जाना जाता था। यहाँ पर जंक्शन हुआ करता था थाना बिहपुर, जो मधेपुरा सहरसा से ट्रेन आती थी और वो भागलपुर जाती थी महादेवपुर घाट होते हुए, जिसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। जो कारण जो यार्ड हुआ करता था, यहाँ पर रैक पॉइंट लगता था, ये सारा सिस्टम डेवलप हो रहा है। हमने अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर सर्व किया है। कहीं भी यहाँ आरओबी नहीं है, रेल ओवर ब्रिज नहीं है, तो वो सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर रैक पॉइंट बनना शुरू हो गया और जो सबसे बड़ी मेरे दिमाग में जो मुद्दा है कि फिर से हम यहाँ से भागलपुर ट्रेन चले, एक रेल ब्रिज बने गंगा पर और वो ट्रेन भागलपुर जाए, ताकि भागलपुर में जो इस वजह से ट्रेनें नहीं चलती कि वहाँ रुकने के लिए जगह नहीं है। 18 या 750 एकड़ जमीन है बिहपुर में, तो यहाँ 20-25 ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, यहाँ संटिंग जोन बन जाएगा, ताकि यहीं से ट्रेन खुले पूरे भारतवर्ष के लिए। इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए सर, ये क्षेत्र केला और मक्के के लिए है, लेकिन कोई उद्योग नहीं। देखिए, हमारे यहाँ केला और मक्का बहुत ज्यादा होता है, लीची भी होता है,
उसके लिए हम लोग पहला प्रायोरिटी में रखेंगे। इस बार इंडस्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे और इथेनॉल की फैक्ट्री भी लगाएंगे यहाँ पर। ये सब हमारे एजेंडा में है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? अब बुलो मंडल से बड़ा हस्ती वाला तो राजद में नेता कोई नहीं था। बुलो मंडल जी सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते थे, वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते थे। और पिछले 22 साल से हमारा दोस्ती था, लड़ाई के जगह लड़ाई थी, सैद्धांतिक लड़ाई थी। लेकिन वो बुलो मंडल जी भी जब सामने थे तो हमको जनता ने प्यार किया और 7,000 वोट से जिताया। अब वो बुलो मंडल जी हमारे साथ हैं। अब कोई नया आदमी आया है, वो भी झारखंड का। अब ये बताइए कि जनता जो है इतना बेवकूफ तो नहीं है यहाँ की, काफी सेंसिटिव है। और 200% चुनाव हम लोग अजय बहुमत से जीतेंगे, हम भी और बुलो मंडल जी भी जीतेंगे। 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन है। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम जनता से आग्रह करेंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम को वहाँ पर सुने। और 5 तारीख को अठगामा में हमारे सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, बुलो मंडल जी भी रहेंगे। और 7 तारीख को अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, जयरामपुर के खेल मैदान पे आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि तीनों कार्यक्रम में हमारी जनता जाए, वहाँ पर देखे, सुने और हमारे सरकार ने जो काम किया है वो भी सुने। देखिए, इस विधायक जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो भी विकास के काम कुछ रह गए हैं वो इस बार पूरा करेंगे, चाहे रेल का हो या इंडस्ट्री का हो, तमाम चीजों पर इस बार काम किया जाएगा। और 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का 7 तारीख को आगमन है, तो लोग जाएं और उनके उद्घोषण को सुने और हमें अपना आशीर्वाद दें, क्षेत्र की जनता। तो इसी तरह की खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। नमस्कार।